लकी उनसे अलग अपने किराए के कमरे पर से अपना सामान लेने के लिए जा रहा था। अरे तू कहाँ जा रहा है? मैं अपने कमरे पर से सामान लेने जा रहा हूँ, आंटी को बोल दूंगा कि खाली कर रहा हूँ। वो तीनों उसके पास आए और बोले, पहले तो ये बता कि खाना कहाँ से आया था? इसके बारे में तो लकी ने सोचा ही नहीं था। पूरे रास्ते उसकी नजर तो बस रागनी पर ही टिकी हुई थी। अरे वो तो मैंने अपना जॉब चेंज किया ना, तो उस मेडिकल पर सैलरी अच्छी नहीं मिल रही थी, तुम लोग तो जानते ही हो। और तो फिर एक होटल में ट्राई किया, वहाँ पर वेटर की जॉब लग गई है। मैनेजर मेरी सर्विस से भी बहुत खुश है, तो और उसे पता चला कि पढ़ाई भी कर रहा हूँ और मेरे कुछ दोस्त भी हैं, तो खुशी खुशी उसने मुझे ये सब पैक करके दे दिया था। बाकी लोगों को लकी की बात पर डाउट हो रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाते, लकी ने कहा, मैं निकलता हूं भाई लोग, वरना आंटी के जॉगिंग जाने का टाइम हो जाएगा। तो हम लोग भी तेरे साथ ही चलते हैं, तेरा सामान पैक करवा देंगे, प्रीतम ने कहा। अरे मेरे पास कितना ही सामान है, एक बैग, एक बोरा और एक बिस्तर, मैं खुद ही ले आऊंगा। वैसे भी तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब बस जाकर सीधा क्लास अटेंड करो। उसे आज दिल ही दिल बहुत अच्छा लग रहा था। ज्यादातर वक्त अमित ही उन लोगों को बाहर खाना खिलाता था, क्योंकि उनमें सबसे ज्यादा वही कमाता था। लेकिन आज जब उसने खाना खाते हुए अमित, गर्वित और प्रीतम के चेहरे की खुशी देखी, तो वो भी खुश हो गया। उधर दोपहर की 2 क्लास खत्म हो जाने के बाद लकी भी वापस कॉलेज आ गया था। जब वो बरामदे से अपनी क्लास की ओर बढ़ रहा था, तब उसे पीछे से एक लड़की की आवाज आई, तुमने कल मेरा लाइव देखा या नहीं देखा? लकी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने अंजलि खड़ी थी। ये वही लड़की थी जिसे कल लकी ने 5 चांद गिफ्ट में दिए थे। अरे पर इसके आने से तुम्हारा क्या फायदा होगा, उल्टा तुम्हारा नुकसान ही हो जाएगा। अरे नहीं, जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी। हाँ, जो लड़का मुझे कुछ नहीं दे पाया वो तुम्हें क्या देगा? डिंपल ने लकी के पास आते हुए कहा। हाँ, डिंपल सही कह रही है, इस तरह के लोगों को जोड़ने से फायदा ही क्या है, जो कुछ दे ही ना पाए। इससे तो अच्छा है कि तुम उस लड़के पर ही ध्यान दो जिसने तुम्हें 5 चांद दिए। जब लकी सब तमाशे को देख रहा था कि उसके सामने एक काले रंग की बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। फिर कार का शीशा उतरा और लकी ने देखा कि इसमें और कोई नहीं बल्कि राहुल बैठा हुआ था। राहुल, राहुल, मैं इधर हूं। इससे पहले कि राहुल डिंपल के पास आता, डिंपल खुद भागकर राहुल के पास चली गई थी। अभी मुझे बहुत भूख लगी है, हम खाना कहाँ खाने चलने वाले हैं? प्लीज मुझे किसी अच्छी जगह पर खिलाना। हाँ, मैं सड़क छाप खाना खाकर ना बोर हो गई हूँ। हाँ तो बेबी, हम एक काम करते हैं, होटल सन एंड मून चलते हैं, वहां पर हम कुछ बढ़िया सा खाएंगे। मैं अभी हम दोनों के लिए एक टेबल बुक करा देता हूं, राहुल ने कहा और तुरंत ही अपनी जेब से मोबाइल निकालकर सन एंड मून में उन दोनों के लिए एक टेबल बुक करने लगा। लेकिन इधर लकी डिंपल की इस हरकत से उदास था। तुम अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हो ना? लकी को अपने पीछे से एक लड़की की आवाज आई और उसका ध्यान टूटा। वो अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने देखा कि उसके पीछे साक्षी खड़ी थी। नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। असल में बात यह है ना कि मुझे उसकी चिंता है। वो जो कर रही है ना, ठीक नहीं कर रही है। उसके लिए ऐसा कुछ करना अच्छा नहीं है। तुम जानती हो ना राहुल कैसा लड़का है। वैसे जो उसके साथ हो रहा है ना, होने दो, शी डिजर्व्स इट। उसने तुम्हारे जैसे इतने अच्छे लड़के को छोड़ दिया। चलो हम भी कहीं बाहर कुछ खाने के लिए चलते हैं। आज का डिनर मेरी तरफ से, कॉलेज के बाहर तुम जो बोलोगे तुम्हें वो खिलाया जाएगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, ट्रीट की बारी तुम्हारी नहीं मेरी है। मैंने लास्ट टाइम तुमसे कहा था ना कि हम होटल सन एंड मून चलेंगे, तो चलो आज हम वहीं चलकर खाना खाते हैं। ये सुनते ही साक्षी के होश उड़ गए। लकी, मुझे मालूम है तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, मुझे मालूम है कि डिंपल तुम्हें जलाने के लिए ये सब गेम्स खेल रही है, लेकिन तुम्हें भी उसकी तरह पागल होने की जरूरत नहीं है ना। वो जो कर रही है उसे करने दो, लेकिन कम से कम तुम तो उसकी जैसा मत बनो। सन एंड मून जाकर तुम क्या दिखाना चाहते हो कि तुम भी उसे जला सकते हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बस तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि हम एक दिन सन एंड मून में चलकर खाना खाएंगे, तो बस मैं वही प्रॉमिस पूरा कर रहा हूं। नहीं लकी, देखो मेरी बात सुनो। इससे पहले कि साक्षी अपनी बात पूरी कर पाती, लकी ने उससे कहा, बातें रास्ते में हो जाएंगी, अभी तुम मेरे साथ चलो। उसने बस अपना मोबाइल निकाला और आगे चलने लगा। साक्षी को भी लगा कि इस बार लकी सीरियस दिख रहा था, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे चल दी। इधर लकी और साक्षी ऑटो में बैठे ही थे कि उधर राहुल ने अपनी गाड़ी होटल सन एंड मून की पार्किंग में लगा दी। वेलकम सर, वेलकम मैम। एक वेटर ने राहुल और डिंपल को देखते ही कहा, मैंने टेबल नंबर 8 बुक किया है, राहुल ने कहा, और उसके कहते ही वेटर ने अपनी लिस्ट देखनी शुरू कर दी। मिस्टर एंड मिसेस राहुल, राइट सर? वेटर ने कहा। राहुल ने हाँ में सिर मिलाया।
अपना नाम राहुल के साथ जुड़ते हुए देख डिम्पल मारे खुशी के पागल ही हो गई थी। वेटर ने उन दोनों को टेबल नंबर 8 तक का रास्ता दिखाया और फिर उन दोनों के लिए कुर्सियां खींचकर उन्हें वहां पर बैठा दिया। ये कितना बड़ा रेस्टोरेंट है ना? कहाँ, छोटा सा तो रेस्टोरेंट है। इससे पहले कि डिम्पल आगे कुछ कह पाती, दो लोगों ने उनकी टेबल को घेर लिया था। उन दोनों के हाथ में वायलिन था। वो उन दोनों के आने की खुशी में उनके टेबल के पास कुछ गीत बजाने लगे थे। इधर उसके कदम नाचने को बेताब हुए जा रहे थे और उधर लकी भी होटल सन एंड मून में पैर रखने के लिए पागल हुआ जा रहा था। दिन भर की दौड़ धूप के बाद उसे भूख लगाई थी और वो जल्द से जल्द खाने पर टूट पड़ना चाहता था। वहीं उसके बगल में बैठी साक्षी की उस होटल का नाम सुनकर ही भूख मिट गई थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी और साक्षी डिम्पल और राहुल से मिलते? अगर मिलते तो क्या हंगामा खड़ा होने वाला था? क्या लकी का सच सबके सामने आने वाला था? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इंस्टॉल कीजिए पॉकेट FM और फ्री में सुनिए दुनिया भर में हंगामा मचाने वाली ये जबरदस्त कहानी इंस्टा मिलियनेयर।